दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम के बारे में जो भारत में बहुत पॉपुलर था। जी हाँ, गेम पहले पॉपुलर था क्योंकि अब वो गेम भारत में बैन हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पबजी गेम की, यानी प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पबजी बैन होने के बाद कंपनी को कितना लॉस हुआ और बैन होने के बाद क्या आप पबजी खेल सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। शुरुआत से शुरू करते हैं। पबजी खुद में कोई कंपनी नहीं है। जिस कंपनी ने पबजी को बनाया है उस कंपनी का नाम है पबजी कॉर्पोरेशन, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। पबजी पहले साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया था, बाद में पबजी कॉर्पोरेशन और टेंसेंट ने मिलके इसे चाइना में पब्लिश किया। अगर आपने कभी पबजी खेला हो तो गेम स्टार्ट करते ही कंपनी का नाम आता है। टेंसेंट एक मल्टीनेशनल चाइनीज कंपनी है जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी है। 2018 में इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर थी। टेंसेंट केवल गेम ही नहीं बनाती है, बल्कि यह सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, गेम और भी बहुत कुछ बनाती है। पबजी पहले सिर्फ कंप्यूटर यूजर के लिए था। मार्च 19, 2018 में इस गेम का मोबाइल वर्जन वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया। देखते ही देखते गेम की लोकप्रियता बढ़ने लगी और इसका असर भारत में भी देखने को मिला। पबजी दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला गेम बन चुका था और यही कारण है भारत में पबजी बैन की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रही, क्योंकि बच्चे आधा से ज़्यादा टाइम पबजी खेलने में बिता देते। भारत में बहुत बच्चों को इस गेम का नशा हो चुका था। इस गेम का नशा इस कदर था कि जब भारत सरकार ने इस गेम को बैन कर दिया तो कुछ गेमर ने सुसाइड तक कर लिया। जब गेम इतना फेमस था तो भारत में इसे बैन क्यों किया गया? गलवान इंसिडेंट्स होने के बाद जहां भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, भारत सरकार ने सिक्योरिटी का रीजन देते हुए पबजी सहित करीब 117 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया। इसका यह मतलब हुआ कि यह गेम अब आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। चलिए अब जानते हैं बैन के बाद कंपनी को कितना लॉस हुआ। लॉस जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पबजी भारत से कितना रेवेन्यू जनरेट करता था। पबजी अपने यूजर से दो तरीके से पैसे कमाता है। पहला एडवर्टाइजिंग के जरिए और दूसरा रॉयल पास के जरिए। दरअसल गेम में अगर आपको न्यू कॉस्ट्यूम या गन की स्किन चाहिए तो आपको उसे पैसे दे के खरीदना होता है। पबजी गेम सबसे ज़्यादा भारत में डाउनलोड किया गया। करीब वर्ल्ड का 24% डाउनलोड भारत में किए गए। भारत में पबजी के 33 मिलियन एक्टिव यूज़र थे। इसका मतलब भारत में डेली 3 करोड़ 30 लाख लोग पबजी खेलते थे। लेकिन इसके बावजूद कंपनी भारत से रॉयल पास के जरिए 41.2 मिलियन डॉलर कमा पाई, जो कि कंपनी के टोटल रॉयल पास रेवेन्यू का 1.2% है। जाहिर सी बात है, अगर पबजी के डेली यूजर में से 33 मिलियन यूजर कम हो जाए तो कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होगा। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि भारत में पबजी बैन होने के बाद कंपनी की जो रॉयल पास से कमाई होती थी उस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बैन के 2 दिन बाद कंपनी को 34 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर रुपए में बात करें तो कंपनी को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब सवाल यह उठता है कि पबजी का बैन कभी हट पाएगा और पबजी फिर से भारत में आ पाएगा या नहीं। इंडिया में पबजी बैन होने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा कि वह टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप खत्म करेगी और वह भारत सरकार से बात करेगी कि कोई सॉल्यूशन निकल सके। अभी तक पबजी का बैन हटेगा या नहीं, इसमें कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। पबजी बैन होने के बाद भी इंडिया में लोग पबजी खेल पा रहे हैं। कैसे? दरअसल बैन के बाद पबजी को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक इंडियन सर्वर को बंद नहीं किया और वह अपनी सर्विस और एक्सेस अभी तक इंडिया में दे रहे हैं। इसके कारण आप किसी दूसरे वेबसाइट से पबजी डाउनलोड करके पबजी खेल सकते हो। क्योंकि यह गेम इंडिया में बैन हो चुका है तो इसे खेलना इलीगल होगा। लेकिन जो लोग अभी तक इलीगल तरीके से पबजी खेल रहे थे वह बस 30 अक्टूबर तक ही खेल पाएंगे। कंपनी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट के रूल के कारण वह अपनी सारी सर्विस और एक्सेस इंडिया में 30 अक्टूबर 2020 के बाद बंद कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं पबजी बैन होने के बाद क्या कोई ऐसा इंडियन गेम है जो पबजी की जगह ले सकता है। पबजी बैन होने के बाद एक इंडियन गेम फौजी जल्द ही भारत में आ रहा है जो पबजी जैसा ही होगा। अच्छी बात यह है कि यह गेम मेड इन इंडिया है और इस गेम से कंपनी जो भी पैसा कमाएगी उसका 20% भारत के शहीद जवान के परिवार को दिया जाएगा।
कंपनी का कहना है कि गेम नवंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।